हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्टार टोपोलॉजी वर्सेस रिंग टोपोलॉजी। तो आज का क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। मतलब स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के बीच क्या अंतर है, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। तो पहले बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के डायग्राम के बारे में। तो स्टार टोपोलॉजी का जो डायग्राम होता है उसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक मेन कंप्यूटर रहता है जिसे आप सर्वर कह सकते हो, हाफ कह सकते हो, स्विच कह सकते हो। ये होता है मेन कंप्यूटर, और उस मेन कंप्यूटर के साथ उसके आसपास अन्य अन्य कंप्यूटर कनेक्ट होता है, और सभी कंप्यूटर कनेक्ट होने के बाद एक स्टार के फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। और रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में सभी नोड मतलब सभी कंप्यूटर एक रिंग के फॉर्म में रहता है, और इसमें डाटा क्लॉकवाइज फ्लो होता है। मतलब नोड 3 जब नोड 4 को डाटा सेंड करना चाहेगा तब नोड 3 एंटी क्लॉकवाइज डाटा को सेंड नहीं कर सकता, नोड 3 को क्लॉकवाइज डाटा सेंड करना पड़ेगा। तो ये होता है रिंग टोपोलॉजी। तो ये था स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट है, इन स्टार टोपोलॉजी द नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब और राउटर। यानी स्टार टोपोलॉजी में सभी जो नोड्स होता है वो मेन कंप्यूटर मतलब जो सेंट्रल हब होता है, इसे राउटर भी कह सकते हो, इसके साथ सभी नोड कनेक्ट रहता है। और इन रिंग टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू इट्स लेफ्ट और राइट साइड नोड्स। और रिंग टोपोलॉजी में सभी नोड उसके लेफ्ट और राइट साइड नोड के साथ कनेक्ट रहता है। इसी तरह से सभी नोड उसके लेफ्ट और राइट साइड से कनेक्ट होने के बाद एक रिंग के फॉर्म में हो जाता है, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन स्टार टोपोलॉजी द ओनली हब इज द फेल्यूर पॉइंट। यानी स्टार टोपोलॉजी में मिडिल में जो सेंट्रल हब रहता है, इसे आप राउटर कह सकते हो, स्विच कह सकते हो, जब वो फेल हो जाता है मतलब वो खराब हो जाता है तो पूरे स्टार टोपोलॉजी ही काम करना बंद कर देता है। इसलिए स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है, सेंट्रल हब होता है, वो होता है स्टार टोपोलॉजी का फेल्यूर पॉइंट। और इन रिंग टोपोलॉजी एवरी नोड आर फेल्यूर पॉइंट। और रिंग टोपोलॉजी में एक ही नोड खराब होने के बाद वो पूरे रिंग टोपोलॉजी ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी नोड उसके लेफ्ट और राइट साइड नोड के साथ कनेक्ट रहता है। इसलिए जब एक नोड खराब हो जाता है उसके बाद रिंग टोपोलॉजी में और डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में क्लॉकवाइज डाटा फ्लो होता है। मान लो यहाँ पर नोड 1 खराब हो चुका है, यानी जब नोड 2 नोड 4 को डाटा सेंड करना चाहता है तब डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि जब डाटा क्लॉकवाइज सेंड होगा तब नोड 1 पर ही डाटा रह जाएगा, क्योंकि नोड 1 यहाँ पर खराब हो चुका है। इसलिए रिंग टोपोलॉजी में जब एक ही नोड खराब हो जाता है तब पूरे टोपोलॉजी ही काम करना बंद कर देता है। इसलिए रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड ही एक फेल्यूर पॉइंट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, द कॉस्ट ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज हाई। यानी स्टार टोपोलॉजी का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, और द कॉस्ट ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज लो। और रिंग टोपोलॉजी का जो खर्चा होता है वो कम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन स्टार टोपोलॉजी द इंफॉर्मेशन इज ट्रैवल फ्रॉम द सेंट्रल हब और राउटर टू ऑल द नोड्स। यानी स्टार टोपोलॉजी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है, मतलब जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तब सेंट्रल हब और राउटर के माध्यम से ही होता है। मतलब स्टार टोपोलॉजी में मेन होता है सेंट्रल हब और राउटर, उसके माध्यम से ही सभी नोड पर डाटा ट्रांसफ़र होता है। और रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इन रिंग टोपोलॉजी द इन्फॉर्मेशन इज ट्रैवल फ्रॉम नोड्स टू नोड्स इन ए रिंग मैनर इन वन डायरेक्शन। यानी रिंग टोपोलॉजी में इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करता है, नोड से नोड तक, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक डाटा ट्रांसफ़र होता है, वो भी एक डायरेक्शन पर, मतलब क्लॉकवाइज ही होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, द केबल्स आर रिक्वायर्ड इन स्टार टोपोलॉजी मोर देन द रिंग टोपोलॉजी। यानी स्टार टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी के कंपेयर में ज़्यादा केबल का यूज किया जाता है, और द केबल्स आर रिक्वायर्ड इन रिंग टोपोलॉजी लेस देन द स्टार टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, ए न्यू केबल इज एडेड टू द सेंट्रल हब टू ऐड ए न्यू नोड। यानी स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब पर एक न्यू केबल ऐड करके एक न्यू नोड मतलब एक न्यू कंप्यूटर को आप ऐड कर सकते हो। व्हेयर्स टू ऐड ए न्यू नोड इन द रिंग टोपोलॉजी द कम्युनिकेशन मस्ट बी ब्रोकन। यानी रिंग टोपोलॉजी में कोई भी न्यू नोड मतलब न्यू कंप्यूटर को आप ऐड करना चाहते हो तो रिंग टोपोलॉजी की जो कनेक्शन है उसे तोड़ना पड़ता है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहता है। इसलिए कोई भी न्यू नोड को आप मतलब न्यू कंप्यूटर को जब ऐड करना चाहते हो तो इसकी जो कनेक्शन है उसे तोड़ना पड़ता है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में बहुत ही आसान होता है, एक न्यू केबल ऐड करके आप एक न्यू कंप्यूटर को ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। यानी स्टार टोपोलॉजी को लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पर ही यूज किया जाता है। और रिंग टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क।
और रिंग टोपोलॉजी को WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पर यूज किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टार टोपोलॉजी एक्सेस रेट इज फास्ट, यानी स्टार टोपोलॉजी की जो एक्सेस रेट होता है वो तेज होता है। और द रिंग टोपोलॉजी एक्सेस रेट इज स्लो, और रिंग टोपोलॉजी का जो एक्सेस रेट होता है वो स्लो होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन स्टार टोपोलॉजी द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ न्यू नोड्स आर मॉडरेटली डिफिकल्ट, यानी स्टार टोपोलॉजी में कोई भी आप नोड को मतलब कोई भी कंप्यूटर को आप ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इन रिंग टोपोलॉजी द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ न्यू नोड्स आर डिफ़िकल्ट, और रिंग टोपोलॉजी में आप कोई न्यू नोड्स को मतलब न्यू कंप्यूटर को ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।